हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंग कंपनी एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आज फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम देखेंगे कॉलम के बारे में। एक्चुअली जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में गैपिंग दी जाती है। जैसे कि हम एक पेज में 2 कॉलम बनाना चाहते हैं। न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी कॉलम बने होते हैं, तो हम कॉलम में 2 गैप देना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि 3 कॉलम बन के आ जाए एक पेज के अंदर, या एक कॉलम बड़ा हो एक कॉलम छोटा हो। तो इस प्रकार के काम हम कॉलम से करते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, जब कॉलम हम बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें ऊपर तो हमें 3 कॉलम चाहिए उसी पेज में, जब आधा पेज खत्म हो जाता है उसके बाद हमें चाहिए कि वो फुल एक पैराग्राफ बन के आ जाए, नीचे फिर कॉलम आ जाए। तो ये ऐसा काम हम कैसे करेंगे, ये सारा काम भी हम कॉलम के अंदर ही देखेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड मतलब इस पॉइंट के बाद आपको क्या करना है। तो हम एक हर पॉइंट के बाद चीजों को चेंज करके भी देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता कैसे है। अगर नहीं देखा हो, नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉलम्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो कॉलम्स होते हैं, एक पेज में अगर हम कोई डेटा लिखते हैं और उसे हम 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उसे हम कॉलम्स कहते हैं, वो भी वर्टिकल में। अगर हम यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अगर इसे कॉलम्स में डिवाइड करें, देखते हैं हमने यहाँ क्लिक किया और इसे 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया, तो जो जितना भी डेटा है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। डिवाइड करने के बाद हम चाहते हैं इसे 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो 2 में कर सकते हैं। हम चाहते हैं एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए तो हम उसमें भी कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि राइट साइड का छोटा हो जाए तो राइट साइड का भी छोटा हो सकता है। इस प्रकार से हम इस डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। हम मोर कॉलम्स में जाएंगे। अगर हम बीच में चाहते हैं इसकी एक लाइन आ जाए तो लाइन भी आ जाएगी, बीच में लाइन भी आ गई है, ये देखिए ये लाइन आ गई। अभी हम चाहते हैं, देखो ये आगे पीछे हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसको अगर बराबर करना है तो होम में जाके जस्टिफाई के ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ, ये भी जस्टिफाइड हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। दोबारा से हम तीसरे भाग में आए, यहाँ मोर कॉलम्स में गए, हमने ऊपर से दे दिया 3, तो 3 भाग हो गए बराबर बराबर। मैं चाहता हूं ये बराबर बराबर ना रहे, तो इक्वल कॉलम विथ इस वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये मैंने इसे कम कर दिया, इसके बीच का स्पेस, दूसरे वाले के बीच का स्पेस भी मैंने कम कर दिया है। अभी हम थोड़ा सा खिसकाना चाहते हैं, देखो ये कॉलम मैंने खिसका दिया, ये पहला बड़ा हो गया, दूसरे दोनों छोटे हो गए। ओके करके देखते हैं, ये बड़ा हो गया है और ये दोनों छोटे हो गए हैं। इस प्रकार से हम कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम इसमें आगे ये चाहते हैं कि जो यहाँ से जो आगे का कॉलम है वो सारा एक हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे करके 1 कर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारा का सारा ही एक हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसके आगे का हिस्सा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं, हम चाहते हैं इतना हिस्सा एक हो जाए, तो हम इसे कर रहे हैं कॉलम में जाके 1 कॉलम कर देते हैं। देखो उसके आगे का डेटा हमारा सिंपल एक कॉलम में बन गया है और बाद का डेटा वैसे ही 3 कॉलम में है। अगर हम सेलेक्ट करके 2 कॉलम करते हैं तो आगे का डेटा 2 कॉलम में भी बन जाएगा। ये देखते हैं ना, तो आगे का डेटा हमारा 2 कॉलम्स में भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये क्या होता है फंक्शन। मैं चाहता हूं इस पॉइंट के आगे से जितना भी डेटा है, कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम में जाएंगे, दिस सेक्शन दिया है, इसमें दिया है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट के आगे से जो डेटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो ओके करेंगे, तो उस कॉलम के आगे से डेटा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। हम चाहते हैं इस कॉलम के आगे से डेटा एक कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो देखिए हम यहाँ से गए कॉलम में, मोर कॉलम्स में गए और हमने करा
दिस पॉइंट फॉरवर्ड जो डेटा हमारा है वो एक कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो उसके आगे का जो डेटा था वो एक कॉलम में डिवाइड हो गया। तो जहां भी हम कर्सर रखेंगे उसके आगे, उस पॉइंट के आगे फॉरवर्ड में हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम्स को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन होता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमने लाइन बिटवीन देख लिया, कितने नंबर कॉलम में बांटने ये देख लिया, विड्थ देख लिया, इक्वल कॉलम करना भी देख लिया, दिस सेक्शन देख लिया, पॉइंट पर होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक ही काम हो। दिस सेक्शन सिर्फ उस सेक्शन में काम हो रहा था हमारा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस सेक्शन से आगे क्या काम होना है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी मिस हो रही हैं वो मिस ना हो, आपको सारी की सारी वीडियो मेरी मिल पाए। नाइस मीटिंग यू गाइस।